हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बैक बेंचर्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे मैथ्स के आईसीएससी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर करा दूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एक सीरीज लिखता हूँ मैं 1 2 3 4, नॉर्मली ये सबको आती है। अगर इस सीरीज में क्या होता है, इस सीरीज में अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको चेक करना होगा कि सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो चेक करते हैं। देखिए, अगला टर्म लिखा, उसके पहले वाला लिख दिया, उसके पहले वाला लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये उसके पहले वाला लिख दिया। इसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। कॉमन डिफरेंस 1 आया है हर जगह सेम, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आया है, डेट इज इट इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, समझ में आ गया सबको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद अगला। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस मत निकाल देना। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगले अगले टर्म के साथ डिफरेंस निकलेगा। चलिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, आप चेक करिए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ये एक सीरीज है, इसको चेक करिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। 3 - 5 कितना आया? -2। इससे हम ये देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। 1 - 3 -2, -1 -1, समझ रहे हैं? तो -2 आएगा। यहाँ देखिए, -3 -1, तो क्या हो जाएगा? -3 + 1 दैट इज -2। हर जगह कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है, इसका मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम आना चाहिए, और डिफरेंस जब सेम आता है तो हम इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए ये एक सीरीज है इवन नेचुरल नंबर्स की। इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स लिखते हैं हम, नेचुरल नंबर्स। ओके, कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं ये। ठीक है, इन दोनों आप अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक सीरीज एपी है या नहीं। देखिए एपी है कि नहीं, बताइए। है ये एपी? ओके, यहाँ से देख लीजिए, सबको पता चल गया कि एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ओके, चलिए अब मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ से आपने कैलकुलेट किया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका आया 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 2। अब देखते हैं अगले टर्म्स कैसे निकालते हैं एपी के। मान लीजिए ए फॉर फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है? एपी का फर्स्ट टर्म, ए फॉर फर्स्ट टर्म। इस सीरीज में ए क्या है? 2। ठीक है, इसको आप टर्म 1 बोलिए, इसको टर्म 2 बोलिए, टर्म 3। ओके, टर्म 1 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आगे देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? T1 की वैल्यू होती है a, T2 की वैल्यू क्या आएगी? इसमें हम अगर d ऐड कर दें तो ये T2 की वैल्यू आ गई। ओके, T3 की वैल्यू क्या आएगी? इसमें हम फिर से d ऐड कर दें तो ये तो टर्म है ही, इसके साथ हमने एक और d ऐड कर दिया। ओके, चलिए T4 कैसे आएगा? a + d + d, ये तो यहीं का कॉपी हो गया, और इसमें फिर से d ऐड कर दिया। देखते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे a आया,
यहाँ पे a प्लस बी आया, यहाँ पे क्या आया a प्लस 2d। ओके, ये किसके लिए आया, T3 के लिए a प्लस 2d आया है। और यहाँ पे देखिए a प्लस 3d। ठीक है, अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो Tn के लिए क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1d। ओके, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि Tn की वैल्यू आती है a प्लस n माइनस 1d। ओके, a प्लस n माइनस 1d आती है। यहाँ पर हम T1 रखेंगे n की वैल्यू, डेट इज मान लीजिए ये AP है T1 T2 T3 की। ओके, ये टर्म्स कैसे निकालते हैं, T1 रखा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दी, 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू a अकेली आ गई। ओके, T2 की वैल्यू जब आप निकालोगे a प्लस n की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 माइनस 1, यहाँ पे ये मिला a प्लस b। ऐसे ही आपको ये फॉर्मूला वर्क करेगा सीरीज में। कोई भी टर्म निकालना हो आप n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखिए। ये जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, उसका कॉमन डिफरेंस है 3, और आपको फाइंड क्या करना है T15। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, T15 निकालना है। मैंने क्या बताया फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आ रहा समझ में सबको, कैसे देख रहे? देखो भैया, मेहनत करोगे तो सबके नंबर अच्छे आ जाएंगे, नहीं करोगे तो चलो अब सेंसर वीडियो कुछ बोल ही सकते हैं। a प्लस 15 माइनस 1d, ये रख दी हमने n की वैल्यू। ठीक है, ये देखो a की वैल्यू 2 रखी, ये 14 हो गई इंटू 3, 14 3 सा। टेबल याद है सबको कि आप लोगों को टेबल भी याद नहीं है? ये आपका 44 आंसर आ गया। T15 44 आ गया। सबको करना आ गया, फॉर्मूला यूज करना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो आपकी सीरीज में कहीं ना कहीं जाके एक जीरो टर्म बनेगा, अगर वो पॉजिटिव से शुरू हो रही है, उसके बाद एक नेगेटिव टर्म आएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। d की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे फर्स्ट नेगेटिव और फर्स्ट पॉजिटिव टर्म निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, देखिए यहाँ पर एक AP दी हुई है 4.2, 4.7, 5.2, 5.7 AP है एक। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 8.7 कौन से नंबर का टर्म है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आई होप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो जल्दी से देखिए। देखो
ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन यहाँ पे 8.7 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4.2 है। क्या है? 4.2, ये सबको पता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू इधर पे 4.2 दी हुई है। चलिए, इसके बाद एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है, पता नहीं है। अब डी कहाँ से आएगा ये देखिए, 4.7 माइनस 4.2, यहाँ पे 0.5 डी की वैल्यू आ गई। ओके, T2 माइनस T1 होता है डी, ठीक है। डी की वैल्यू 0.5 यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8.7 माइनस 4.2 इज इक्वल टू n माइनस 1 0.5। ये देखिए कितना आएगा, 5, 4.5, 0.5। ओके, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये सबको आता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, पॉइंट हटाया यहाँ का, इसकी एक डिजिट के बाद, यहाँ की एक डिजिट के बाद। ओके, 5 9 का 45 हो गया, ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10। ओके, सबको समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो। सब लोगों ने नोट कर लिया? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। चलो देखते हैं। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, इसमें आपको 12th टर्म निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको वो 12th टर्म लास्ट से निकालना है। जैसे अपन सेकंड लास्ट टर्म कहते हैं, सेकंड लास्ट टर्म कहते हैं, जैसे 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस सम को। आप सबसे पहले इसमें वैल्यूज देखिए, आपको ए की वैल्यू 13 दी हुई है। सबसे पहले चीजें निकालो क्या क्या दिया हुआ है। फिर ये देखो डी की वैल्यू क्या है, 13, 18 माइनस 13, 5। आगे डी की वैल्यू कैसे आई, T2 माइनस T1 से आई ना। ओके, ठीक है। अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं अपन और आगे क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप लास्ट टर्म निकाल लो, इसका नंबर निकाल लो कि ये कौन सा नंबर का टर्म है, फिर उधर से 12 गिन लो पीछे। लेकिन अपन कुछ और करेंगे। ये देखो, ये एक सीरीज है 158 डॉट 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 23 18 और ये 13। मैंने सीरीज को ऐसा लिख दिया, मान लो ये अरिथमेटिक सीरीज। अब अगर ऐसा लिख दिया तो इसकी वैल्यू a फॉर 158 हो गई। अब कॉमन डिफरेंस 5 की जगह पे -5 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सीरीज इस तरफ बढ़ रही थी उसको कम करने के लिए कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया नेगेटिव। देखो एक बार बता दे, ऐसा हुआ ना, 13 + 5 18, 18 + 5 23, ऐसा जा रहा था। अब इसको वापस जाने के लिए कैसा लगेगा, 158 में से 5 माइनस होगा, 5 माइनस होगा, 5 माइनस होगा, 23 तक पहुंचेगा, 23 में से 5 माइनस होगा, 18 तक पहुंचेगा, फिर 13 तक पहुंचेगा। समझ गए? ये कॉमन डिफरेंस अपन ने चेंज कर लिया। अब यहाँ से T12 निकाल दो, एंड से ही तो निकल रहा ना अब T12, a प्लस 12 माइनस 1 d। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी अपन ने, 158। अब ये फर्स्ट टर्म तो यही है ना, देखो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 11 इंटू -5 आया समझ में। ये 55 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 55 को, इसमें से 55 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 103। T12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 158 माइनस 55, ये आपका आ गया 103। ओके, आया समझ में सबको? इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, लेकिन मैं वो ऑल्टरनेटिव मेथड वैसा नहीं मानता कि सही है, क्योंकि उसमें आपको वो टाइम कंज्यूमिंग है। फिर भी आप कहेंगे तो मैं आपको करा देता हूँ, ये आप इसको नोट कर लो, फिर मैं वो मेथड भी आपको करा दे रहा। चलिए देखिए, अब इसका दूसरा मेथड भी आपको बता दे रहे हैं।
ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ए की वैल्यू 13 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 निकाल लिया अपन ने। अब ये देखिए 158 की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, ये देखिए आप सबसे पहले कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अपन को ये देखना है 158 कौन से नंबर पे है, चलिए चेक करें। 158 लिखा है यहाँ पे 13 लिखा प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ गया 5। ये कॉमन डिफरेंस 5 रख दिया, 13 इस तरफ माइनस होगा, ठीक है। इतना तो पता है ना कि पॉजिटिव चीज इक्वलिटी को दूसरी तरफ जाती नेगेटिव हो जाती, ठीक। ये माइनस करेंगे अपन, यहाँ पे कितना बचेगा 5 4 145 और ये 145 कैसे, यहाँ पे 5 डिवाइड में आ जाएगा। पॉजिटिव चीज दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाती है, डिवाइड जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या होगा 5 2 10 5 9 45 n माइनस 1, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 30। n की वैल्यू आ गई 30। तो यहाँ पर क्या है, जो सीरीज है ये 158 है, ये T30 है, क्या है ये T30 है, T30 है। अब ये देखिए आप कि T30 को पीछे से जब 12 टर्म गिनोगे तो कैसा आएगा। T30 में जब 12 टर्म गिनोगे तो -12 करोगे, लेकिन 12th वाला टर्म भी माइनस हो गया ना उसमें, तो +1 भी कर देंगे एक बार, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, एक तरीके से 12 माइनस किया क्या बचा 18 प्लस 1 किया क्या बचा 19, तो अपन को T19 निकालना है यहाँ पे, ठीक है। T19 निकालना है। अब T19 बड़ा आसान है निकालना, ये देखिए a प्लस 19 माइनस 1 d 13 प्लस 18 इंटू 5, 18 5 जा 13 प्लस 90। आप लोग एटलीस्ट टेबल तो लर्न कर लो, कम से कम 20 तक तो लर्न कर लो कि वहाँ पर रफ वर्क में 18 5 जा कर रहा है, उतना भी याद नहीं है ना। तो ये क्या आया 103। आप देख लीजिए पिछली बार भी अपना ये आंसर आया, ये फिर से वही आंसर आ गया। अब ये यहाँ पे अपन ने T19 निकाल लिया। समझ में आ गया सबको? अगर नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, ठीक है, आपको श्योरली समझ में आ जाएगा। देखिए अब, ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज का है। इफ T5 is 6, T6 is 5, फाइंड T11। मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो आपको नहीं दी गई है, उसका 5th टर्म 6 है और 6th टर्म 5 है, ठीक है। ट्राई करिए आप लोग पहले, फिर देखिए। चलिए यहाँ पर T5 की वैल्यू क्या होती, a प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, क्या 5 माइनस 1 में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 4d। ओके, किसी को दिक्कत आ रही, नहीं आ रही ना, ये 4d आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए यहाँ पे a प्लस 6 माइनस 1 5, 5d, n की वैल्यू 6 रखी यहाँ पे, तो ये 5d हो गया। ओके, ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। देखिए आपको T11 निकालना है, क्या निकालना है T11। अच्छा पहले ये दो इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, a प्लस 5d इक्वल टू 5। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, माइनस लगा देंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, बस दो इक्वेशन लिखो और अगर चीज सेम है, कोई भी एक टर्म सेम है तो साइन चेंज कर दो सबके, इसका प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए a माइनस a 0 हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये क्या है 4d माइनस का 5d हो गया ना चेंज करके, इज इक्वल टू 6 माइनस का 5 है ना ये चेंज करके, ठीक है। 4d माइनस 5d क्या आएगा माइनस का d इज इक्वल टू 1। अगर इसको सही से लिखेंगे अपन तो d इक्वल टू -1, d की वैल्यू क्या आ गई -1। इसको किसी भी इक्वेशन में रख दे रहा है, ये वाली इक्वेशन दे दे रहा है, ठीक है। देखो
5 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। यहाँ पे d की वैल्यू -1 रख दे रहा है, -5 हो गया। ये -5 हो गया, -5 इस तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। 5 + 5 10। ठीक है, समझ में आ गया, ए की वैल्यू आ गई 5। चलो अब देखो अपन को क्या चीज़ें मिल, ये अपन को T11 निकालना। T11 के लिए फॉर्मूला क्या लगता, a + 11 - 1 d, a + 10 d। ये आ गई T11 की वैल्यू। ओके, ए की वैल्यू देखिए अपन ने क्या निकाली, यहाँ पे 10 रख दे रहा है ए की वैल्यू, प्लस डी की वैल्यू देखो क्या निकाली, डी की वैल्यू निकाली -1, तो 10 × -1। ओके ठीक, ये T11 कितना आ जाएगा, 10 - 10 T11 0। आगे सबको समझ में, ठीक है, नोट कर लो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगली एक्सरसाइज अपन अगली वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। ओके, इसको रिवाइज कर लो।